गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस की करंट अफेयर्स की सीरीज़ डिस्कस करते हैं और आज हम लोग जो सीरीज़ लेकर आए हैं वो 5 जून की करंट अफेयर्स की बात करेंगे दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, हर वीडियो की लास्ट में हम एक क्वेश्चंस पुटअप करते हैं और हम उसके जवाब की बात करते हैं और नेक्स्ट डे के लिए आपका एक क्विज क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग उस क्वेश्चन की भी बात करेंगे दोस्तों, और आज के क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। और अगर हम लोग बात करें, आपको इसकी ऑडियो अवेलेबल हो जाएंगी खबरी ऐप पर। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सबके सामने है वो ये है कि हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हाई कमिश्नर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह ये कौन है, तो ये हाई कमिश्नर हैं कहाँ के, पपुआ और गिनी के। सीबी और जियोर्जी की बात करें तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुवैत के यहाँ पे इनको हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। रवीश कुमार की बात करें तो रवीश कुमार को कहाँ का, तो फिनलैंड का यहाँ पे अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। गायत्री कुमार की बात की जाए तो इनको ब्रिटेन का यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। ये आप फोटो देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और ये फ़ोटो किन की है, तो ये सुशील कुमार सिंघल की फ़ोटो है जिन्हें अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर। और इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये क्या थे, तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में ये जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहे हैं। और अब इनको जो अपॉइंट किया गया है एज ए नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ पपुआ न्यू गिनी। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस्पात मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इस्पात मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपके पास प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार की बात की जाए तो यहाँ पे ये IS 1987 बैच से बने हुए हैं। कहाँ से, तो JNK जम्मू एंड कश्मीर से बने हुए हैं। प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करें तो ये स्पेशल सेक्रेटरी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफिस में एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इस पोस्ट पर, कौन सी पोस्ट पे, तो यहाँ पे इनकी पोस्ट है स्पेशल सेक्रेटरी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और ऑप्शंस की बात की जाए तो और ऑप्शंस में आप देख रहे हो किरण रिजिजू, तो ये भी हम लोगों ने देखा था। किरण रिजिजू और अर्जुन मुंडा इन दोनों ने मिलकर हाल ही में ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत यहाँ पे स्पोर्ट्स प्लेयर को ऑनलाइन यहाँ पे तैयारियाँ करवाई जाएंगी। और रवीश कुमार अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट हैज़ बीन रीनेम। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कोलकाता बंदरगाह की, तो ध्यान रखना ये कोलकाता बंदरगाह का भी हाल ही में जो इसके नाम बदलने की मंजूरी है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा दे दी गई है। केंद्रीय सरकार के द्वारा इसके नाम बदलने की मंजूरी दे दी गई है। तो आपको ये बताना है कि इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कोलकाता, तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और अगर हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल के CM कौन है, तो आप सभी को मालूम होगा, ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा 1 माह के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। वो कौन सा राज्य है, वो कौन सा स्टेट है जिसने ये जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, तो दोस्तों उस स्टेट का नाम है पंजाब। पंजाब की बात करें तो यहाँ पे कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के कारण यहाँ पे कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, लगातार यहाँ पे
पुलिस वालों के द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया गया है और ये अभियान 1 महीने तक चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाएगा कोरोना वायरस के थ्रू कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे इससे सावधानियां बरती जाए, जिसके तहत इन्होंने एक गाने की भी शुरुआत की है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिशन फतेह। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है दोस्तों। पंजाब की बात की जाए तो आपको याद होगा पंजाब की राजधानी जो है वो क्या है, तो चंडीगढ़। और चंडीगढ़, इसके अलावा यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन हैं, तो वीपी सिंह बंदारे, और इनके जो सीएम है वो कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें, वीपी सिंह बंदारे यहाँ के गवर्नर हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपने अब तक मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अब मेरी जो ये वीडियो है इनकी ऑडियो आपको खबरी ऐप पर भी मिल जाएगी, वहाँ पे इजीली आप इसे लिसन करके सुन के याद कर सकते हैं। तो हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में किसके द्वारा ये सुधार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना ये सोशल डिस्टेंसिंग ऐप जो है सोडार की बात की जाए तो ये किसके द्वारा, गूगल के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और अगर हम लोग बात करें ये काम कैसे करता है, तो ये हाल ही में अगर हम लोग बात करें जितने भी ये एयरवे के थ्रू जो लोग सफ़र करते हैं उनकी आसानी के लिए ये सोडार ऐप बनाया गया है। इस ऐप की खासियत ये है दोस्तों कि यहाँ पे इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपके कैमरे से लिंक हो जाएगा और आपके चारों तरफ 2 मीटर का ये एक डिजिटल घेरा बना देगा। 2 मीटर का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये एक वर्चुअल रिंग टाइप का बना देगा, और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन उस बाउंड्री में एंटर करता है तो ये आपको अलर्ट करेगा। तो ये यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया गया है गूगल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। अब ये स्वास्थ्य मित्र क्या है, तो यहाँ पे आप पहले ये समझिए कि हर गांव से 2 लोगों को चुना जाएगा, जिसमें से एक पुरुष होगा और एक महिला, और उन दोनों को यहाँ पे निःशुल्क स्वतंत्र रूप से कार्य करने की बात की जाएगी, और वो उस गांव में एक प्रकार से स्वास्थ्य मित्र के रूप में काम करेगा। तो इसकी शुरुआत कौन से राज्य के द्वारा की गई है, तो राजस्थान सरकार ने इसकी पहल की है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है जयपुर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं तो गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा। और यहाँ के सीएम की बात की जाए तो सीएम कौन है, सीएम है अशोक गहलोत। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें वाइस सीएम की, तो वो कौन है, तो वो है अगर हम लोग बात करें सचिन पायलट। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके सामने है कि हाल ही में अंडमान निकोबार में नए कमांडर इन चीफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। नए कमांडर इन चीफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को यहाँ पे अंडमान निकोबार का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अगर हम लोग इनकी बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है वो क्या है, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। और सीएम कौन है, तो चेतन भूषण। अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरेटरी है, और यूनियन टेरेटरी जिसमें एक सीएम नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 7वां क्वेश्चन आज के क्वेश्चन की सीरीज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों।
इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछा गया है कि हाल ही में जो वेस अनसेल्ड की डेथ हो गई है, आपको ये बताना है वेस अनसेल्ड जो हैं जिनकी मृत्यु हो गई है वो कौन से खेल से संबंधित थे, वो कौन से खेल से संबंधित थे। आपके सामने ऑप्शन है फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये बास्केटबॉल से संबंधित एक खिलाड़ी थे और कहाँ के थे, कहाँ के मूल नागरिक थे, ये तो अमेरिका के ये मूल नागरिक थे वेस अनसेल्ड जो एक बास्केटबॉल प्लेयर थे। और यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें इनको नाइसिम्स मेमोरियल बास्केटबॉल ऑफ द फेम के नाम की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका था। और ये एक बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस हमने कल पूछा था, क्वेश्चंस ऑफ यस्टरडे। कल के क्वेश्चन की बात करें तो कल का क्वेश्चन हमारे सामने था कि हाल ही में जो ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है गायत्री कुमार। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कहीं पे आप देखते होंगे हाई कमिश्नर, कहीं पे अगर हम लोग बात करें तो आप देखते होंगे एम्बेसडर। तो दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है दोस्तों कि एम्बेसडर यानी राजदूत उन सभी जगहों के लिए होता है जहाँ कभी ना कभी ब्रिटेन ने राज किया होगा, उनके अलावा सभी जगहों के लिए हाई कमिश्नर। इससे रिलेटेड वीडियो में ध्यान रखिएगा, मैंने बिल्कुल अलग बना रखी है सेपरेट, आप उसमें जाके समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा यस्टरडे का क्वेश्चन। और अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो इम्पोर्टेंट है और जिसका जवाब आप सभी को देना है। इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है, वो कौन है जिन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन आप सबके सामने है, रजनीश कुमार, उदय कोटक या रवीश कुमार या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों अब तक आपने मेरे वीडियो को देखा ज़रूर होगा और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों में, सभी फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों अब मेरी ऑडियो भी अवेलेबल है खबरी ऐप पे, तो खबरी ऐप के भी मैंने लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में डाल रखे हैं और अब आप उसके थ्रू मुझे सुन सकते हैं, मेरे करंट अफेयर सुन सकते हैं बहुत इजीली और बहुत सॉफ्टली तरीके से आपको चीज़ें याद होंगी। तो आप मुझे खबरी ऐप पर फॉलो करना ना भूलें और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, यानी 6 जून की करंट अफेयर के साथ। बाय।